着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。तुम्हें ब्रूवरी ओनर की सिचुएशन के बारे में पता है? पहले वो दाजियांग ब्रूवरी में काम करता था, उसके बाद ओगुटे ब्रूवरी में भी काम किया, उसके बाद वो शंघाई चला गया। मैं तुम्हें उस कंपनी के हालातों के बारे में बताती हूँ। ओए, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दे दो मुझे। मेरे पास है। इसे वापस क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है, लाइट के साथ या इलेक्ट्रिक बॉक्स मुझे के साथ? ये बार सच बार में ये ऐसे क्यों पसंद होता है। है? ये खराब हुआ है, पता नहीं लाइट बॉक्स का है या ये खराब हुआ है। किसी को बुला के निकालना होगा तभी ठीक अच्छा होगा। ठीक है, मैंने मैं अभी ये तक सब साबुन कुछ नहीं खुद डाला कर है। लूंगी। ये डॉक्यूमेंट्स लो और जाओ। बिजी हो? लो दूध पी लो। शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे शिपयार्ड के बारे में पता होना चाहिए था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना ये तो मेरा काम था ना। तुम तो मिस्टर यांग से मिले भी नहीं थे। मैं तो 2-3 बार मिली थी। इसके बावजूद मैं असली वजह नहीं समझ पाई। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। बिना जाने समझे काम करती हूँ। शाओनिंग, ये सब होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हमें बस उससे एक सीख लेनी चाहिए और अगली बार ध्यान रखना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो तुमने ऐसे प्रोजेक्ट कभी लिए नहीं होंगे, तो ये तुम्हारा पहली बार है, तो प्रॉब्लम्स तो आनी है, होने को कोई टाल नहीं सकता। युही के लिए भी तो पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे समझ आ गया कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन मैं नहीं समझ पाई। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रही हूँ खुद को, लेकिन ऐसा ही हुआ है ना। मेरा तरीका कहाँ काम आया। तांग युही की बात करूँ तो उसमें कोई खास बात जरूर है। शायद बहुत देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने तय किया था ना कि काम की बातें घर पे नहीं करेंगे। मैं इसके बारे में सोचूंगी और मैं अपने आप से इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करूंगी। मैं इस वीकेंड को वापस शेड्यूल कर लेता हूँ। जरूरत नहीं है, हमने माँ को प्रॉमिस किया है, उन्हें बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती वो चिंता करें। तुम रिलैक्स करो। हाँ।
इससे पी लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है। शाउतू आजकल अलग लग रही है, कहीं तो खो गई है वो। उसकी आंखों की चमक बहुत ही कम हो गई है। आंखों में चमक नहीं है, ये क्या कह रहे हो? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। हवा में उड़ने वाला गुब्बारा। दूर हटो, मुझे तंग मत करो। आज के हीरो शियाओ जी और शियाओ टांग की अरे फोटो सर! निकालो। यही दो हमारे आज के मेन कैरेक्टर्स है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप तो तुम तो काफी होशियार हो। वो देना। अरे ऐसे क्यों खड़े हो? तालियां बजाओ। बढ़िया। प्रेसिडेंट, तो हमारे बोनस हमें कब मिलेंगे? सेटलमेंट होते ही सबको अपना अपना बोनस मिल जाएगा। और इन सब बातों से हटके मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैनेजर शियाओ टांग को तेजी से प्रमोशन मिला है। शियाओ टांग बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। उसके भविष्य के लिए मेरी मनोकामनाएं। ऐसे ही काम करते रहना। आज इस अच्छे मौके पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। चलो तो एक ग्रुप फोटो निकालते हैं। अरे चलो 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 चलो। हमने अब तक एक भी फोटो नहीं खींची है। चलो चलो। अरे आ जाओ भाई, क्या कर अरे रहे हो? आप बीच में खड़े रहो, आप तो मेन ए, हो। आगे आओ। कहाँ जा रही हो? अरे तुम यहाँ भाई, खड़ी हो जाओ। यहाँ आ जाओ नीचे। मैं वहां पर जाती हूँ। नीचे चुप मत रहो बैठ और यार। यहाँ अरे खड़ी हो जाओ। बिल्कुल। डिपार्टमेंट 1 की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। रेडी 3 2 1 गो। और एक लेनी चाहिए हमें, और एक। हाँ ठीक है चलो चलो। हमारी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। मैंने ग्रुप में कुछ तो बोला था उन कंपनी के क्वालिफिकेशंस के वो बारे में। कॉन्ट्रैक्ट देना जरा। मिस्टर जी, आज सभी लोग आए हैं और मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। तो कहीं डिनर के लिए चले? शियाओ टांग, अगर तुम ट्रीट देना चाहती हो तो मैं एक अच्छी जगह बताओ जहाँ पे खाना पीना अच्छा मिलता है और पैसे भी ज्यादा नहीं लगते। क्या मैं बुकिंग कर लूँ? ठीक है। ठीक है, मैं बुक कर देती हूँ। मिस शाओनिंग, आप भी आ रही हो ना? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। बता देता हूँ, कम दारू पियो वरना मुझे फिर आना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, संभल कर बात करो। नहीं रुको, तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ है? तुमने कहा है तो मुझे याद आ गया। मैं ये भूल गया था। दफा हो जाओ। बस आपको चलिए, आना आपको होगा। चलना है। आपको इस बार तो इस आना बार ही कोई होगा। नहीं बहाना आप चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ बहाना चलिए, इस बनाते बार हो। कोई बहाना आपको नहीं इस बार चाहिए। आना टांग होगा। यूही ने इस भी बार कह दिया बहाना कि इस नहीं बार आपको चलेगा। आना हाँ, चाहिए। चलिए इस ना बार मिस्टर तो मैं जी, नहीं मजा सुनूंगा। आएगा। देखिए, आपको मैं इस अपना बार जॉब भी ठीक हमारे से साथ नहीं कर आना पा ही रहा होगा। हूँ। मिस्टर जी, चलो, आप बहुत चलो, बिजी चलो, होते हैं। जल्दी हम चलो, लोगों को चलो, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए नहीं, नहीं इस बार चाहिए। बहाना नहीं चाहिए। ये चलो, ड्रिंक तो एक चलो, बहाना चलो, है हम लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर दिया है। ओह, मुझे अचानक से याद आया कि एक मेल है जो मैंने अभी तक ड्राफ्ट नहीं किया है। मैं आपके लिए रुकती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। ओके, आना संभल याद कर से, आना। लेकिन बाय। क्या कर रहे हो? हम अभी भी ऑफिस में हैं। कोई देख लेगा ना? यहाँ कोई नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थक गई हूँ। बाहर नहीं जाना चाहती। तो फिर घर चलते हैं, साथ में बियर पियेंगे, थोड़ा चिकन ऑर्डर करेंगे, और अगर कोई शिकायत है तो मुझे बता सकती हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। प्रोजेक्ट फेल हुआ, इसमें पूरी गलती मेरी है और मैं ये बात मानती हूँ। तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। टॉप परफॉर्मर की तारीफ करना, ये तो तुम्हारा काम है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। ये तो सिर्फ एक छोटी सी हार है, और इस हार की वजह से तुम खुद को छोटा महसूस मत करना। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, कई बार हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिंगवेई के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ।
थोड़ा पैसा खर्चा करूंगी, खुशियाँ खरीद के लाऊंगी। वैसे भी आपका कार्ड मेरे पास है। जैसा तुम चाहो, और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। बस ज्यादा देर मत लगाना और सेफ रहना। तुम चिंता मत करो। और तुम्हें याद है ना कि हमें कल ग्रेवयार्ड जाना है? जल्दी आना, ठीक है? जल्दी आऊंगा। अब जाओ भी, जाओ ना। बाय। चलो ना। कहाँ ना चलो, क्यों बाहर नहीं लेके खरीदना आ गई? मुझे। एक पैर से क्या ही खुशी मिलेगी, हमें 3 पैर तो लेनी ही चाहिए ना। तुम्हें याद होना चाहिए, कम खर्चा करना है तुम्हें। तुम अब क्यू के साथ हो, तुम्हें संभल कर चलना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग पैसे कैसे खर्च करते हैं। मैं ख्याल रख रही हूँ, जब मैं उसके साथ होती हूँ मैं चुपके से पेमेंट कर देती हूँ। ओ, एक मिनट रुको। हेलो, एक्वेरियम में क्या हुआ है? मैं सोच रही थी मैं शाउनी के साथ खाना खाऊंगी, क्यों ना तुम भी आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी। ठीक है फिर, मेरे लिए रुको, मैं अभी आती हूँ। ये अचानक से मुझे एक्वेरियम क्यों बुला रहा है? क्या तुम अकेली खाना खा पाओगी? मैं तुम्हें ट्रीट बाद में हाँ दूंगी। ठीक है, पहुँच कर मुझे मैसेज करना। संभल कर घर जाना। हाँ बाय बाय। वही, मेरे एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या तुम पास हुए? हाँ? क्या तुम पास हो गए क्यू? क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे लिए तो कुछ गिफ्ट लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या दे सकती हूँ? एक मिनट रुको। क्या हम मोटरसाइकिल ले, एक घड़ी या फिर चैम्बरलेन का बास्केटबॉल तो ले ही सकते हैं ना? जरूरत नहीं। तो तुम्हें क्या चाहिए? वे सनराइज, सनसेट और तारों से भरा आसमान, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। मेरा काम होने के बाद हम साथ में सनराइज देखेंगे। क्या तुम मुझे प्रपोज करने की सोच रहे हो? ऐसा है तो मैं अभी हाँ नहीं कहूंगी, मेरी मूड पे डिपेंड है। शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, क्यों ना हम यहाँ फोटो ले ले? चलो खड़े हो जाओ, चलो सेल्फी लेते हैं। ये हे, तुम उठ गई? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं दौड़ने गया था। हाल ही में फिजिकल फिटनेस टेस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी है। तुम पूरा दिन बैठी रहती हो, क्या मेरे साथ आओगी? मैं नहीं आ रही हूँ। तो तुम सोना, मैं जाकर आता हूँ। मुझे भूख लगी है अभी। क्या समय निकाल कर ब्रेकफास्ट बनाओगे? हाँ हाँ, छोड़ो भी, मैं जाकर आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ठीक है फिर। हाँ हाँ। फ्रूट्स और तुम उठ गए? हे, सही समय पर उठे हो। जरा मेरी मदद करो, मैंने सारे सामान अच्छे से लिए हैं। मैंने फ्रूट्स लिए हैं, पेस्ट्रीज लिए हैं, वाइन लिया है, और फिर मैं फूल लेना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं तो कल रात फूल लाया था, वो वहां रखे हैं। अरे नहीं, माँ ने मुझसे कहा था कि पापा को सनफ्लावर्स पसंद है। मैं सनफ्लावर्स ही लाया हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? सच में? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो, वरना मेरा प्रॉमिस टूट जाता। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ? इतना अच्छा होने के बाद भी कुछ लोग खुलकर पूरी तरह अपनी बातें मुझे बता नहीं पाते।
बिल्कुल मत हिलो, ऐसे ही रहो, अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो वो शिपयार्ड का मामला और तांग यूं हुई, मुझसे इतने बाद में आकर भी क्लाइंट मैनेजर बन गई। इस बात का मुझे सच में बहुत दुख है। शायद मुझे और समय चाहिए। मैं धीरे धीरे इसे भुला दूंगी। मुझे नहीं पता है कि क्यों, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में ऐसे अटकती हैं कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पूरे वक्त सिर्फ बुरे ख्याल आते हैं। मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, कभी भी मुझे नीचा मत दिखाना और कभी मेरा मजाक मत उड़ाना। हे, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस पता नहीं कि मदद कैसे करूंगा। मैं चाहता हूं जो शाओनिंग कॉन्फिडेंट थी उसे मैं वापस ले आऊं, जैसी वो अभी है वैसी नहीं। मुझे पता है। पापा का फोन आ रहा है। हाँ, मैं सामान पैक करती हूँ। हेलो पापा। हाँ, पापा पापा। अरे आ गए तुम क्या लोग? हुआ? क्या हो गया? हाँ, उनका ऑपरेशन हो रहा है। कल रात खाना खाने के तुरंत बाद वो सोने के लिए गई थी। हमें तो ऐसे लगा सुबह जल्दी उठ के तुम्हारे साथ जाना, इसलिए सो गई। हमें लगा तुम पापा की कब्र पर जाने वाले हो, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम जब सुबह नींद से उठे तो देखा वो चक्कर आके गिर गई थी। ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा। माँ, ऐसा मत कहिए, आपने तो वक्त दिया था उन्हें। हाँ, डॉक्टर, कैसी है मेरी माँ? मेरे ऑफिस में चलिए, वहां मैं सब बताता हूँ। चलिए। हाँ ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। हाँ। आपके माँ का कैंसर अब बहुत ही फैल चुका है। अभी जो सिम्टम्स है उनसे लग रहा है वो ब्रेन में फैल चुका है। टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही उसके फैलाव के बारे में समझ पाएंगे। आपको मेंटली तैयार रहना होगा। उनके पास ज्यादा समय है नहीं। डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके पास कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने। 1 या 2 महीने? फिर कोशिश तो कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, कोई और दवाइयां। रेडिएशन और कीमोथेरेपी अब उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। वैसे भी उनका शरीर इसके लिए साथ नहीं देगा। डॉक्टर साहब, मैं विनती करता हूं, इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। कोशिश करते हैं। शाओनिंग, ये रख लो। ये दवाइयाँ माँ हमेशा साथ रखती है। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से एक बार पूछ लेना कौन सी दवाइयाँ रोकनी चाहिए या कौन सी शुरू करनी चाहिए। तुम नहीं जा रहे हो? मुझे बिजनेस ट्रिप की वजह से जिंगाई जाना पड़ रहा है। जोयांग होटल के लोन के बारे में मैंने फाइनेंस मैनेजर से बात कर ली है और हेडक्वार्टर्स में भी। जोयांग, उसका तो ट्रांसफर हुआ था ना? हाँ, लेकिन वो अग्रीमेंट पर पहुंच नहीं पाए। मेरी जान पहचान है वहां पर।
जोयांग को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। अब बाकी की बैंक्स भी इसे ट्राई कर रहे होंगे। अगर इस जंजाल में फंस गए तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। माँ को भी आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया है। मुझे लगता है कि वो तुमसे जरूर मिलना चाहेंगी, और मेरे ख्याल से इस समय उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं आज हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर ने कहा कि एक बाहर की दवाई है, वो शायद काम कर जाए, लेकिन उसकी कीमत 8 लाख है 1 साल के लिए। तो मुझे बहुत पैसे जोड़ने होंगे। क्या तुम डिनर के पहले आ जाओगे? आज रात मुझे एक डिनर पे जाना है। मैं सीधा कल सुबह लौटूंगा। Door unlocked. Door locked. संभल के, आराम से। ये बिल्कुल ठीक है। राउजिंग को बताओ, कोऑर्डिनेशन इंचार्ज है। ठीक है। माँ तुम्हें बहुत मिस कर रही है। वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। इतनी कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आज सुबह से चौथा कप पी चुके हो। चिंता मत करो, इससे फ्रेश लगता है। ये दिन का आखिरी कप है। कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा वजन कम हो रहा है और तुम्हारा डार्क सर्कल भी बढ़ रहा है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो इन सब का असर तुम्हारे सेहत पर पड़ेगा। आ जाओ। मिस्टर जी, ओ तुम भी यहाँ पर? तुम्हें कुछ काम था? मिस्टर जी, मैंने सुना कि आपकी मॉम ठीक नहीं है। वो कौन से हॉस्पिटल में है? मैं अपने दोस्तों से पूछ लेती कि अगर वो आपकी कोई मदद कर सके। कोई जरूरत नहीं है, मैंने अरेंजमेंट्स कर ली है। ठीक है, फिर मैं कुछ लेकर जाती हूँ। उतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। और तुम्हारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी तो हैं। अगले हफ्ते
मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रोग्रेस होगी। मिस्टर जी, मैं निकलती हूँ। हाँ, ये प्रोजेक्ट फॉर्मल अप्रूवल के साथ अगले हफ्ते शुरू होगा। ठीक है। फिर मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ। हाँ। शाउनी, मैं कुछ क्लाइंट्स के नाम देती हूँ तो तुम उनके साथ मीटिंग की तैयारी करना, और ये रात के पहले मुझे चाहिए। ये सब मुझे करना है? लेकिन क्यों? तुम मिस जिंग की भी हेल्प कर रही हो ना, वो भी मैनेजर है और अब से मैं भी मैनेजर हूँ, इसीलिए असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें ये काम करना होगा। दोनों बातों में फर्क है। सिस्टर जिंग मेरी मास्टर है, उनके लिए काम करना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं तुम्हारा काम करूँ ये नहीं हो सकता है। शायद तुमने सुना नहीं कि मिस्टर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि मेरा ध्यान सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो करो ना। गुड लक। बहुत अच्छा काम किया। उस जैसी लड़की को तो ऐसे ही छोड़ के चले जाना चाहिए। कल मैं उसके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कार्ड डीमैग्नेटाइज कर दूंगी। देख लेना, वो 1 घंटा और लेट हो जाएगी। तुम बीच में क्यों आ रही हो? ये सब मैं अकेले संभाल सकती हूँ। मैं उसको बस सह नहीं पाती हूँ। सच कहूँ तो वो बहुत काबिल है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोन्स और डिपॉजिट्स बहुत अच्छे से संभालती है और काम भी निकलवा लेती है। और मैं, एक प्रोजेक्ट मिला, वो भी हाथ से निकल गया। पता भी नहीं चला कि प्रॉब्लम कहाँ है। पागलों की तरह सोचती रही कि सब कुछ ठीक है। वो जानबूझकर बातें छुपाता है। तुम्हारी कोई यहाँ पे तीसरी आंख तो नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे दिखाई देगी? और वैसे भी ये चीजें हो चुकी हैं। पुरानी बातों पर ज्यादा मत सोचो। जानती हूँ, बस थोड़ी सी खोई खोई सी रहती हूँ। जब मैं पहले लॉबी में थी, काम मुश्किल था, सैलरी भी कम थी और बहुत अजीब क्लाइंट से मुलाकात होती थी। कभी कभी मुझे गलत साबित किया जाता था। उसके बाद B&D डिपार्टमेंट में आ गई और रेगुलर पोजीशन के लिए बहुत चिंता करने लगी। बहुत मेहनत की। बहुत से कलीग्स मेरे जैसे ही थे और इन सब की वजह से मेरे बाल झड़ने लगे, नींद खराब हो गई और लगने लगा कि जितना काम करती उतना मिलता ही नहीं है। असल में बैंक का काम ऐसा ही होता है। बैंक एक ऐसा जंजाल है कि बाहर वाले सोचने की बहुत ग्लैमरस है, लेकिन हकीकत तो अंदर वाले ही जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है। यहाँ मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई उम्मीद नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार यही होना है, पर तुम्हें जी यूं कि दिल को जीतना है। वो कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुलता ही है। इसमें हमारी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। सही कह रही हो। वो आजकल बहुत बिजी है, पैसे कमाना चाहता है ताकि माँ का इलाज हो सके। लेकिन डॉक्टर से जब पूछा था तब उन्होंने कहा था कि ये मेडिसिन इतना भी काम नहीं करेगी। क्या उसे इस बारे में पता है? इतने साल से माँ का ख्याल रख रहा है, जानता तो होगा ही, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे ही हो जाते हैं। अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग बेबस हो जाते हैं और कहीं पर जाकर छुप जाना चाहते हैं। मैं तो बस यही कर सकती हूँ कि उसकी माँ का ख्याल रखूँ, और तो कुछ नहीं कर सकती। पर इसलिए टाइम पर खाना भी खाना पड़ेगा। तुम्हारा वजन गिरता जा रहा है। तुम्हारा मनपसंद खाना मंगवा कर मैं उसे लेके हॉस्पिटल आ जाऊंगी, कैसा रहेगा? ठीक है। माफ कीजिए, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सिस्टर, तुम पूरा दिन मेरा ख्याल रखती हो, जाके थोड़ी देर आराम करो। सिस्टर, हाँ, आप जाके आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है। आपने बहुत मदद की। कोई बात नहीं। माँ, मैं आ गई। अब कैसा लग रहा है आपको? दर्द हो रहा है? आपकी कितनी प्यारी बहू है, बेटी से भी ज्यादा आपसे प्यार करती है। आपको भूख लगी है? आज माँ ने आपके लिए फिश का सूप भेजा है, हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। अभी नहीं। शाओनिंग,
मेरा ख्याल रखने के लिए नर्स है यहाँ पे, और तुम्हारी माँ भी आती जाती रहती है। तुम फिक्र मत करो, और यूहिन को भी बता देना मेरी फिक्र ना करे। उसको तो बस आपकी ही चिंता रहती है। वो हर वक्त आपके बारे में सोचता है, लेकिन बैंक में बहुत ज्यादा काम हो गया है, इसीलिए बहुत बिजी है। उसके पास वक्त नहीं है। आप उस पर गुस्सा मत करना। मैं नहीं करूँगी। अच्छा ही है वो बिजी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसी हालत में देख ले। मुझे डर लगता है उसे मुझसे भी ज्यादा बुरा लगेगा। माँ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। इसे अच्छे से ओढ़ लीजिए। हाँ बोलिए ब्रदर जाओ, क्या हुआ है? पार्क के क्लाइंट है जिनसे तुम्हारी बात हुई है, उन्हें तुम पसंद हो, उनका काम तुम ले सकती हो। शुक्रिया ब्रदर जाओ। क्या हुआ, तुम दुखी लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। फिर ठीक है, मैं तुम्हें जानकारी भेजता हूँ, देख लेना। पढ़ने के बाद मैं तुम्हारी मीटिंग कराता हूँ। हाँ ठीक है। गुड बाय। बाय बाय। अब से इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल नहीं करोगी। जांच करने के बाद पता चला कि मिस्टर यांग का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ कंपनीज के लिए मल्टीपल बैकग्राउंड चेक्स भी काफ़ी नहीं होते। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग 3 चेक्स के बाद भी पकड़े नहीं जाते। कस्टमर मैनेजर होकर अगर तुम इतनी सेंसिटिव हो तो शायद तुम्हारे लिए ये जॉब बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए किसी और को ढूंढना ही अच्छा होगा। हार मत मानना। सोई नहीं अभी तक? थोड़ा काम कर रही थी और तुम्हारा इंतजार भी। जाओ सो जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अभी बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो बात करते हैं। मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। तुम क्यों नहीं गई? नया क्लाइंट मिला क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं ना। एक्सपीरियंस मिलते जाता है, कोई तकलीफ है क्या? हम दोनों मदद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ब्रदर जाओ, लेकिन मेरी फैमिली में कोई बीमार है, मुझे उनका ख्याल रखना है, तो मैं ये सब नहीं संभाल सकती, थक जाऊंगी। तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। शुक्रिया ब्रदर जाओ। मैं एक फोन करके आती हूँ। हाँ। है? क्या हो रहा है? शाहू तू नए क्लाइंट्स नहीं ले रही है, मैं उसे दे रहा था।
ऐसा क्या? उसने कहा परिवार में कोई बीमार है, उसे उनका ख्याल रखना है। मैं समझता हूँ, पर शावतू कर सकती है, वो मेहनती है। मुझे लगता है ये बड़ा मौका है। मैं जाके फिर से उससे बात करता हूँ। हैं? टांग यूही से सुना, लगता है आपका भी कोई बीमार है। मेरी माँ, सिचुएशन ठीक नहीं है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। डिस्काउंट चल रहा था, एक फ्री मिला तो लेके आया। मैनेजर जाओ, तुम पीठ दिखाकर बात क्यों कर रहे हो? ठीक है। ये कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या ये मुफ्त में है? हाँ। नहीं चाहिए क्या? नहीं, ले जाओ। पी के तो देखो। मुझे डर लगता है। इसमें डरना क्या है? कहीं तुम इंटरेस्ट न चार्ज कर लो। तुम और तू शाओनिंग एक जैसी ही हो। तू शाओनिंग को क्लाइंट दिया, उसने नहीं लिया। तुम्हें कॉफी दी, तुमने नहीं ली। तुमने उसे क्लाइंट्स दिए? हाँ। क्या हुआ? क्या हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी? हाँ। 3 साल उसने लॉबी में काम किया था और वो परमानेंट भी नहीं थी। उसकी मेहनत भी किसी को नहीं दिखी। फिर वो हमारे डिपार्टमेंट में आई पहले से शुरू करने के लिए। उसे क्या पता उसका दुश्मन यहाँ पर है। वो अभी तक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनी। वो अपने काम के बारे में अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। और तुम हो कि उसे नए क्लाइंट्स दिए जा रहे हो। तुम्हें तो उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है, पर क्या उसे खुद पर कॉन्फिडेंस है? मैंने सोचा तुम कभी भी उसकी साइड नहीं लोगी। बाहर से पत्थर हो लेकिन अंदर से नरम हो। ये सब बातें तुम्हें अभी दिखाई दी? तो मेरे बारे में कब सोचोगी? क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मेरे बारे में कब सोचोगी? ये तुम क्या कह रहे हो? हम ऑफिस में हैं। हाँ। और कुछ बताना है? हाँ, मैं कह रहा था कि हमारे बॉस की माँ बीमार है तो हम लोग मिलकर एक दिन तय करके उन्हें मिलने जाते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ। मैंने इसके बारे में सुना है। हम लोग जरूर मिलने जाएंगे। लोग तो तुम्हें काफी पसंद करते हैं, है ना? तुम लोगों से ऑफिस में कुछ भी करवा सकते हो। तो इतनी सी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या जरूरत है? सुनो, ऑफिस में कुछ होता है तो तुम हमेशा सिस्टर जिंग से ही क्यों पूछते हो? मैनेजर जाओ, सुनो। हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपने दी हुई कॉफी जवाब के तौर पे मैं रख लेती हूँ। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? आप वापस क्यों आ गए? मैंने आपको बताया ना, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। अभी जाओ यहाँ से, कल जल्दी आना। अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस यही खड़ा हूँ। क्या आपने शराब पी है? आप कुछ गड़बड़ करने तो नहीं आए? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तुम्हारी मर्जी। माँ, 10 साल के बाद हमारा परिवार पूरा हुआ था और मैं इसे दोबारा टूटने नहीं दे सकता। प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। डोर अनलॉक्ड। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुमने फिर से शराब पी? जाओयांग के फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जिंग आए थे। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए डिनर पे जाना पड़ा। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तुमसे नहीं मिली। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत याद करती है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आखिर तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं डर रहा हूं क्या?
माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर मैं वहां जाता भी हूँ तो ऐसा क्या बदल जाएगा? उससे अच्छा मैं और पैसे कमा लूं। कुछ नहीं तो उनका खर्चा तो निकलेगा। अभी उनको सिर्फ दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है उन्हें। उनके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। क्या तुम उनके साथ वक्त भी नहीं बिता सकते? पता भी है कितना पछतावा होगा तुम्हें। शाओनिंग, कुछ महीने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं माँ को कभी नहीं खोने वाला। मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जी यूइंग, तुम प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो। तुम में हिम्मत नहीं है उनकी बीमारी देखने की। आगे और कितना बुरा हो सकता है उसकी भी। हर दिन तुम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो ताकि तुम दवाइयाँ खरीद सको। लेकिन सच कहूँ तो तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। हाँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पर तुम्हारा क्या? जाओ फांगंग का लाया हुआ क्लाइंट क्यों नहीं लिया तुमने? वो शिपयार्ड का प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिया? खुद पर भरोसा नहीं है क्या? शक करती हो ना खुद पर? हाँ, इसकी बजाय अपनी प्रॉब्लम्स देखो। अगर प्रोबेशन पास नहीं किया तुमने, फिर भी असिस्टेंट बने रहना मंजूर है तुम्हें? हाँ, मंजूर है। जी यूइंग, अपने जज्बातों को काबू में रखो। उसके सर पे बहुत बोझ है। सोई नहीं अभी तक? काम कर रही थी और तुम्हारा इंतजार भी। जाओ सो जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं? नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज ही बात करेंगे। मुझे जाने दो। रुक जाओ, बस थोड़ी देर और।想把你